हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज राहुल और आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन अर्थात आवर्धन के बारे में कि आवर्धन होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे है या फिर इसका प्रूवमेंट कैसे करते हैं। हम लोग आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि आवर्धन का डिफिनीसन, इसका परिभाषा क्या होता है या फिर इसका कहाँ कहाँ पे यूज है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे क्या कि आवर्धन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। कभी कभार प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, कभी कभार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, इस प्रकार से वहां पे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहीं से ये वाला डिफिनेशन निकल के आता है कि आखिर ये आवर्धन का मामला क्या है। आपको सिंपली समझना है क्या कि आवर्धन का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर लेंस, चाहे कुछ भी हो, अगर उन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर लेंस के सामने जब किसी हम वस्तु को रख रहे हैं तो वस्तु के मुकाबले उस प्रतिबिंब का जो आकार है वो कितना गुना बढ़ा हुआ है, कितना गुना कम है। ठीक है, आपको इसी को समझना है। तो अगर इसको हम डिफाइन करने की बात करें तो बोलेंगे क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन के नाम से जानते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब कब, जब किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर लेंस के सामने रख देते हैं, रखने के उपरांत आपके पास एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और इस वस्तु की ऊंचाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रतिबिंब और इस वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग यहाँ पे आवर्धन के नाम से जानेंगे। और अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 मान लेते हैं, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं, तो इन दोनों का जो आपके पास रेशियो आएगा वो कितना आएगा, h2/h1। यहाँ पे जैसे कि हमने क्या किया है, एक अवतल दर्पण के सामने हमने एक AB वस्तु को रखा है जहां से an प्रकाश की किरण आती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के फोकस से पास करती है, एक रे ऑफ लाइट ए से निकल के पी बिंदु पर टकराती है, तो जितना एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जितना एंगल से पोल पे स्ट्राइक करेगा रे ऑफ लाइट, उतना ही एंगल से वो इधर डिफ्लेक्ट होगा। और एक क्या है, और एक रे ऑफ लाइट एम है जो इस दर्पण के वक्रता त्रिज्या से पास कर रही है। और इस तरह से हमने 3 रे ऑफ लाइट बनाया है जो दर्पण पर टकराने के बाद यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। इसी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने यहाँ पर लिखा है, इसी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने यहाँ पर लिखा है। और क्या है, यहाँ पे जो वस्तु की ऊंचाई है हमने उसको लिया है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे आवर्धन के नाम से जान रहे हैं। लेकिन इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है हम इसके प्रूफमेंट में पढ़ लेंगे। क्या भाई सर आपने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं दिया, यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं दिया, इसके बारे में हम इसके प्रूफमेंट में पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रूफ कैसे होता है। वहां पे प्रूफमेंट में हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, तब तक हम आगे क्या करते हैं, इसके प्रूफमेंट के बारे में आपको आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का उस पर क्लिक कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रूफमेंट के बारे में कि आखिर इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रूफमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आपको वैसे ये वीडियो के लास्ट में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोल रहा हूँ। लिखेंगे क्या कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु AB को रखा जाता है,
जिसके सामने AB एक वस्तु को रखा जाता है और जिससे एक प्रकाश की किरण AN निकलकर वस्तु दर्पण के बिंदु N पे टकराती है और टकराने के उपरांत फोकस से पास करती है। एक प्रकाश की किरण AP दर्पण के पोल से होकर गुजरती है। एक प्रकाश की किरण इसके वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है और जिस बिंदु पर ये तीनों प्रकाश की किरणें मिलती है वहां पे एक प्रतिबिंब का निर्माण A' होता है। A' होता है। जितनी बातें मैंने बोली उतना आपको वीडियो के लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं केवल यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसे मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा ट्रायंगल A', B' P और ट्रायंगल ABP दोनों को हमें पहले समरूप प्रूफ करना होगा। तो जाइए किसमें, त्रिभुज A', B', तथा त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में हमने इन दोनों त्रिभुज को पहले क्या करनी है, इन दोनों A', B', पूरा, अब क्या लिखे हैं ABP पूरा, इन दोनों त्रिभुज को हमें पहले समरूप प्रूफ करना होगा। कैसे कैसे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे भाई कि ये दोनों जो है ट्रायंगल वो क्या है, वो बिल्कुल समरूप है। किसे, A', B' और ABP। तो क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल आपका क्या होता है, इक्वल। जिस एंगल से रे ऑफ लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक करता है उसी एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होता है। मतलब कि जो एंगल APB होगा वो एंगल A', के बराबर होगा। एंगल APB होगा वो एंगल A', के बराबर होगा। और एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो एंगल ABP इक्वल होगा किसका, एंगल ABP इक्वल होगा एंगल A', का, एंगल A', का कितना होगा, 90 डिग्री। और जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल उसका बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल स्वयं बराबर हो जाता है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो थर्ड एंगल बच रहा है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल BAP इक्वल टू एंगल BAP इक्वल टू एंगल B', एंगल B', जब तीन एंगल बराबर हो गया तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये ट्रायंगल आपका समरूप हो गया। मतलब क्या कि ट्रायंगल A', B', जो क्या है वो समरूप है ट्रायंगल ABP का, क्या है, समरूप है। जब समरूप होता है, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसके जो साइड्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो आप बोलोगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड मींस क्या है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड मींस अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर से और इस बेस का रेशियो बेस से क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे A', B' का रेशियो जो होगा AB का बराबर होगा और PB' बाई PB इसका रेशियो भी, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा बच्चों, इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, समरूप है। अगर ये इक्वल हो गया तो हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ वैल्यू को रखेंगे। उससे पहले हमें वैल्यू मानना होगा। क्या मानेंगे, माना कि वस्तु की ऊंचाई कितना मानेंगे, इसको मान लेते हैं h1। वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, कितना होगा, h2। अब क्या करेंगे, यहां से वस्तु की दूरी कितना होगा,
वस्तु की दूरी u होगा, यहाँ पे वस्तु की दूरी जो है u होगा, और प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा v, मतलब ये कितना होगा v। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना होगा u, और प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा यहाँ पे v होगा। तो एक को u माने, एक को v मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के प्रयोग, चिन्ह परिपाटी का, चिन्ह परिपाटी के इस्तेमाल या चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके। इसके पहले वीडियो में हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ाया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है a डैश b डैश बाई ए बी इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी, पी बी डैश बाई पी बी। ए डैश बी डैश मतलब कि ये, मतलब कि ये ऊंचाई। और हम बताए थे क्या कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब हम किसी दूरी को मापते हैं तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका निगेटिव। और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, मतलब कि क्या, मतलब कि h2, तो माइनस h2, माइनस h2। ए भी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, मतलब और ऊपर में है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है ऊपर में है, तो क्या होगा h2 बाई h1, h2 बाई h1 इक्वल टू पी बी डैश, पी बी डैश ये क्या है, ये है इस पोल से प्रतिबिंब की दूरी, इस पोल से इस प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं। और ये क्या है, इस अपतित किरण के जस्ट अपोजिट में हम इस दूरी को माप रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, निगेटिव। और पीवी क्या है, ये भी आपतित किरण के जस्ट निगेटिव है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है, इसलिए क्या होगा, ये दूरी भी आपका निगेटिव आएगा कि माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस h2 बाई h1 इक्वल टू v बाई यू, v बाई यू। और आपको पता है परिभाषा से कि h2 बाई h1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, h2 बाई h1 को ही हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब क्या होगा, m, मतलब ये हो गया कि m इक्वल टू आपका आ गया h2 बाई h1, h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। यही आपका बच्चों प्रूफमेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, नहीं तो क्या होगा, अभी आपके स्क्रीन पे एक पूरा इसका पीडीएफ शो कर रहा होगा, आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए और जो लिखा हुआ है उसको देख करके नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के डिफरेंस के बारे में, कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए।